हाय एवरीवन। सो एक काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर हमें देखकर निकल कर आ रहा है। आज बहुत सारे कॉलेजेस में यहाँ पर कैप जेमिनी 2026 हायरिंग के लिए रजिस्ट्रेशंस के जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिलीज करे गए थे। अब ये जो हायरिंग होने वाली है कैप जेमिनी की, मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी के महीने में होगी। सो ये जो हायरिंग है ये जनवरी के महीने में होने वाली है। इट्स अ हायरिंग फॉर 2026 बैच फॉर ऑन कैंपस। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट इट। ओके, अगर आपके कॉलेज में कैप जेमिनी आ रही है तभी ये जो वीडियो है ये आपके लिए रिलेवेंट होने वाली है। अब जनवरी के मंथ में ये जो हायरिंग है ये होने वाली है, और आज से यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं, आज से कल से यहाँ पर फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर कॉलेज की टीपीओज ने भेजना स्टार्ट करे हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म्स फिल कर दिए हैं या फ्यूचर में कैप जेमिनी जनवरी के मंथ में आपके कॉलेज में आने वाली है, अभी कुछ दिनों में आपको और पता पड़ जाएगा, बिकॉज एक दो दिन से ही ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है। तो ये कैसे क्या रहता है सारी चीजें उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेंगे। एंड दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कैप जेमिनी आपकी कॉलेज में आ रही है और अगर आप 2026 बैच से बिलोंग करते हो और अगर कैप जेमिनी आपके कॉलेज में आ रही है, तभी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। केवल उसी कंडीशन में ज्वाइन करना, वरना ये नॉनसेंस है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप 2026 बैच से हो और कैप जेमिनी अगर आपके कॉलेज में आ रही है, प्लीज तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अदरवाइज प्लीज फालतू भरने से ग्रुप फायदा है नहीं, केवल वही बच्चे ज्वाइन करें जिनके में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कैपजेमिनी के एक एक्सपेक्टेड प्रोसेस के बारे में। सो दिस इज कैपजेमिनी एक्सएलआर हायरिंग सीजन 25-26, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात करें, जो कि आपके जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है कैपजेमिनी का, उसका जेडी कुछ एक्सपेक्टेड आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है ग्रीटिंग्स फ्रॉम कैपजेमिनी एज वी बिगिन अवर हायरिंग सीजन, वी आर एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम कैपजेमिनी एक्सएलआर। अब कैपजेमिनी एक्सएलआर की यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल्स कौन सी होने वाली हैं? अब यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो है यहाँ पर सबसे पहले एनालिस्ट की, जिसमें 4.25 का पे पैकेज है। 4 लाख रुपए आपका यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, प्लस 25K का आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका वन टाइम बोनस है, ठीक है। इसके अलावा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आ रही है, जिसमें 5.75 लैक्स का पे पैकेज है। 5.5 यहाँ पर एलपी आपका फिक्स्ड रहेगा और 25K का यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वन टाइम बोनस है। एंड देन सीनियर एनालिस्ट रहेगा 7.5 lakhs का। ये जो एनालिस्ट की पोजीशन है ये आपकी A4 एनालिस्ट है। जो एनालिस्ट ये वाली पोजीशन है इट्स एनालिस्ट प्राइम या A5, एंड ये पोजीशन आपकी आपकी A6 होने वाली है, विच इज सीनियर एनालिस्ट। सो A4, A5 और A6 को जरा समझते हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, जब आप A4 से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको लगभग 1 साल लग जाता है A5 की पोजीशन पे पहुंचने के लिए, और 2 से 3 साल लग जाते हैं A6 की पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो अगर आप सीनियर एनालिस्ट से स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी आप 2 पोजीशन हायर से स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हो। सो डेफिनेटली जो सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन है वो काफी अच्छी है। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपके कॉलेज में कौन सी यहाँ पर प्रोफाइल्स के लिए कैपजेमिनी आ रही है। जनरली ये 3 प्रोफाइल्स के लिए आती है, एनालिस्ट, एनालिस्ट प्राइम एंड सीनियर एनालिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और ट्रेनिंग्स के बाद यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। एनालिस्ट जो पोजीशन है वो बेसिक पोजीशन है। ये अगर आपको तब मिलती है जब आपका मतलब बेसिक्स, आप जिस सारे सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करते हो तो आपको ये पोजीशन मिल जाती है। अब हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक इंग्लिश असेसमेंट होगा। अब ये जो इंग्लिश असेसमेंट होगा उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। और इसके बाद आपका होने वाला है टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट में आपसे यहाँ पर टेक्निकल एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, जो कि काफी सिचुएशनल और काफी बड़े बड़े टाइप के यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिचुएशनल एंड लॉन्ग लेंदी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग असेसमेंट देन आपको देखने को मिलेगा, एंड फिर आपको देखने को मिलता है कॉग्निटिव असेसमेंट, एंड देन फिर आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश असेसमेंट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपका टेक्निकल और कोडिंग एंड कॉग्निटिव, ये सारे जो असेसमेंट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, एंड देन इसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस ईमेल, सम की चेंजेस इन द असेसमेंट इंक्लूडिंग अ रेंज ऑफ फॉरवर्ड टू कम्युनिकेशन राउंड आर मैंडेटरी फॉर कोडिंग राउंड इंक्लूजन। यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो इंग्लिश असेसमेंट है वो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर रहेगा। ये आपका फर्स्ट असेसमेंट है जो कि वर्चुअल होगा। जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आपका एक एमसीक्यू राउंड होता है। इसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। जो टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे वो आएंगे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस, क्लाउड्स, नेटवर्किंग, एंड ये काफी सिचुएशनल बेस्ड एंड काफी बड़े बड़े एमसीक्यूज होते हैं, एंड काफी डिफिकल्ट कैटेगरी के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट है। कोडिंग असेसमेंट अब यहाँ पर
मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब ये चेंज होकर मैंडेटरी हो चुका है। एंड कोडिंग असेसमेंट में आपको सी, सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपका कॉग्निटिव असेसमेंट है। कॉग्निटिव असेसमेंट यहाँ पर दो टाइप्स में होता है। एक तो यहाँ पर आपका गेम बेस्ड होगा, गेम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चन आते हैं। सो कॉग्निटिव असेसमेंट इज नथिंग बट अ गेम बेस्ड असेसमेंट, एंड इसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर होने वाला है। रजिस्ट्रेशन की लिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी में इसका मेल देखने को मिल जाएगा। हायरिंग नोटिफिकेशन आज काफी सारे कॉलेजेस में आई है, सो आई इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो कैब जेमिनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको अर्जुन सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा, ये सभी कंपनीज के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सारी कंपनीज को कवर करता है। जैसे आपका क्वांट है, रीजनिंग है, वर्बल है, ये सब कंपनीज में पूछा ही जाता है। रीडिंग, पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट, जो कि काफी डिफिकल्ट है कैपजेमिनी के अंदर। सो उसके लिए आप देख सकते हो मल्टीपल आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अपने सिचुएशनल बेस्ड मॉक टेस्ट भी ऐड कर रखे हैं। एंड वो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो कैपजेमिनी हो या कोई भी कंपनी हो, फुल प्रिपरेशन आपको इसमें मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।